आज हम रुचिरा भाग 3 संस्कृत पाठ्य पुस्तक का एकादश पाठ है सावित्रीबाई फुले पढ़ेंगे। सावित्रीबाई फुले वह महिला हैं जिन्होंने स्त्री शिक्षा को बहुत अधिक बल प्रदान किया। शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन हमारे समाज में कई समुदाय इससे काफ़ी लंबे समय तक वंचित रहे। अर्थात वंचित रहना, शिक्षा प्राप्त न कर पाना। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ा। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलने पड़े, अवरोध, रुकावटें। पहले इस टाइम में क्या होता था कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनकी पढ़ाई को बीच में ही रुकवा दिया जाता था। प्रस्तुत पाठ में इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान को दिखाया गया है। आगे बच्चों, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालायां वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई साधारण पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथम कन्या पाठशाला, यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। कन्या पाठशाला मतलब लड़कियों के लिए स्कूल। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तिकानि आदाय चलती, आदाय लेकर के एक शिक्षिका घर से किताबें लेकर निकलती है। मार्गे कश्चित तस्य ऊपरी धूलम कश्चित च प्रस्तरखंडम क्षिपति, रास्ते में कुछ लोग उसके ऊपर धूल उड़ाते हैं तो कोई उसके ऊपर पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। परम सा सब दृढ़ निश्चयात ना विचलती, परंतु वह कभी भी अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। सब विद्यालय कन्या भी सविनोदम आलापंती, अपने स्कूल में वह लड़कियों के साथ बहुत प्यार से बात करती है। आलापंती बात करना। सा अध्यापने संलग्ना भवती, वह पढ़ाने में लग जाती है। तस्या सबकी अध्ययनम अपि सहैव चलती, उसका अपना अध्ययन भी, अपनी पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहती है। महिला कौन है? यह महिला अपि यूयम इमाम महिला जानत, तुम भी इस महिला को जानते हो। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम, यह है महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य न्यायगामे नाम्नि स्थाने सावित्रीबाई अजायत। जनवरी महीने की 3 तारीख को 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई च खंडोजी पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। नववर्ष देशीय सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, 9 वर्ष की आयु में उसका ज्योतिबा फुले महोदय के साथ विवाह हो गया। परिणित हो जाना, विवाह हो जाना। सोअपि तदानीं 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्, सोअपि वह भी उस समय 13 वर्ष के थे। 13 वर्ष 13 वर्ष। यतो ही सह स्त्री शिक्षायां प्रबल समर्थकः, वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, स्त्री शिक्षा को बहुत अधिक बल प्रदान करने वाले थे। कौन? ज्योतिबा। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिताध्ययन अभिलाषा, इसीलिए सावित्री के मन में छुपी हुई अध्ययन की अभिलाषा को और अधिक बल मिला। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषायां अपि अध्ययनम कृतवती, इसीलिए उसने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरब्ध। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री बाई ने ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर लड़कियों के लिए प्रदेश में पहला कन्या स्कूल खोला। तदानीं सा केवलम सप्तदश वर्षीय आसीत्, उस समय यह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यात् तिरस्कृत्य समुदायस्य बालिका नाम कृते पृथक्तया अपरम विद्यालय प्रारब्ध। उसके बाद उन्होंने 1851 में अस्पृश्य और तिरस्कृत समुदाय के बच्चों बालिकाओं के लिए अलग से दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत, सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने बड़ा जबरदस्त विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय दूर करने के लिए साक्षात नापिते मिलिता, विधवाओं के बाल मुंडवाने का विरोध करने के लिए
वह साक्षात नाइयों से मिली, नापित ही नाइयों से, ताकि विधवाओं का ना मुंडवाए जाए, अर्थात उन्हें गंजा ना करा जाए। फलतः केचन नापितः अस्यारूढ़ौ सहभागिता आत्यजन, इसीलिए कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी को, इस बुराई को हमेशा के लिए छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपः निकषा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कृता निमज्जातीया कश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्त स्म। एक बार वह देखती है कि कुएं के पास फटे पुराने वस्त्र पहने हुए निम्न जाति की कोई महिला को कुछ लोग पानी पीने से मना ही कर देते हैं, पानी नहीं देते हैं। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः, ऊंचे वर्ग के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कूपाद जलोद धरणम आवाज में से पानी निकालने से मना कर देते हैं। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना सकनोत, सोढ़ुम सहन करने ना कर सकी। सावित्री जो थी वह इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। सह तहा स्त्रिय निज घ्राम नीतवता, वह उस स्त्री को अपने घर ले आई। तड़ागम दृष्टवा का कथयत, तालाब दिखाकर कहा, यत यथेष्टम जलम नयत, जितना पानी चाहिए ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ागयस, यह जो तालाब है यह सार्वजनिक है, सभी के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इसमें से पानी ग्रहण करने में कोई जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वथा समर्थिता, वह हमेशा सभी लोगों के लिए समानता और स्वतंत्रता की समर्थक रही हैं। आगे महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादिनां संस्थानां स्थापनाए फूले दंपत्ति अवदानम महत्वपूर्णम अस्ति। महिलाओं के सेवा मंडल और शिशुओं की जो बंधक बना लिए जाते उनके लिए कोई बंधक ना बनाए, उसके लिए फूले दंपति ने बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु सावित्री अति सक्रिय आसीत्, सावित्री बाई ने सत्यशोधक समाज की ने भी सक्रिय योगदान दिया। अस्य मंडलस्य उद्देश्य आसीत्, इनके जो मंडल था, जो समूह था, उसका उद्देश्य था उत्पीड़िता नाम समुदाय नाम स्वाधिकारान प्रति जागरणम, जो लोग दुखी हैं, जिनको उत्पीड़ित किया जाता, प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे लोगों को उनके अधिकार के प्रति जगाना, जागरणम जगाना। सावित्री अनेकः संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री ने अपने नेतृत्व से अनेक संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले चासा पीड़ित जनानाम आश्रांतम अविरतम च सेवा अकरोत्, अकाल के समय में उन्होंने प्लेग से पीड़ित लोगों की बिना थके लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्, और सहायता सामग्री के लिए भी उन्होंने लगातार प्रयास किए। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्तता, और 1869 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम अगता, लोगों की सेवा करते हुए वह एक दिन खुद मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनायाम अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री जी का बड़ा योगदान है। तस्या काव्य संकलनम द्वयम वर्तते, उनका जो काव्य संकलन है वह दो हैं। कौन कौन से? काव्य फूले सुबोध रत्नाकर, उनके दो काव्य संकलन है, एक काव्य फूल है, दूसरा सुबोध रत्नाकर है। भारत देशे महिलो उत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदय जीवन चरितम अवश्यम अध्येतम, महिला उत्थान के गहन जानकारी के लिए हमें सावित्री महोदय के चरित्र को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार हमने सावित्री महोदय के बारे में या उनके जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्राप्त की। हमें भी स्त्री शिक्षा के लिए और समाज में फैली हुई बुराइयों के प्रति जागरूक होना चाहिए और अपने स्तर से हमें उन्हें दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। धन्यवाद।